माता जय गोपाल। सभी धर्म प्रेमियों और गो भक्तों को मेरा प्रणाम। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि गो माता के थन में गांठ हो जाती है, जिससे धीरे धीरे वो गांठ पल्लव रूप ले लेती है। फिर उसका उस थन से दूध आना भी बंद हो जाता है, या कई बार वो गांठ इतनी फूल जाती है जिससे उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस बीमारी को देसी उपचार से कैसे समाप्त किया जाए, उस पर हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। गौ माता के थनों में कई बार दूध रहने से वो दूध जम जाता है और धीरे धीरे एक ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। तो वो चीज होने के बाद क्या समाधान है? कई बार हम देखते हैं कि गाय के 2 थन ही काम करते हैं, कहीं 1 थन काम करता है, कहीं 3 थन काम करते हैं। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी बहुत बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत को वेल ट्रेंड गोपालकों की बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि गोपालक श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। इस कारण ये समस्या बढ़ रही है कि पूरा दूध कैसे निकालना चाहिए। रही बात, वो अगर समस्या हो जाती है तो उसका कैसे समाधान किया जाए। अगर गाय के थन में गांठ हो जाए तो हमें 10 नागरवेल के पान, या तो हम जो पान खाते हैं उन 10 पान के पत्तों को हमें अलसी के तेल में बराबर भूनना है, और उसका 3/3 भाग तो हमें गौ माता को खिला देना है, और 1/3 भाग उस थन पर जहाँ वो गांठ है उस पर वो बांध देना। ये क्रिया हमें कम से कम 6 से 7 दिन तक नियमित करनी है, जिससे वो अंदर ही अंदर गल जाएगा और वो एकदम साफ हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो होम्योपैथी की एक बड़ी सुंदर दवाई आती है जिसका नाम है स्पेस। स्पेलिंग आप लिख लेंगे, IPEACAC स्पेस। और दूसरी दवाई का नाम है 130 पोविस, POVPIS। यह 100 ग्राम आपको लेनी है और गौ माता को रोटी के साथ 5-5 बूंदें देनी है। अगर गौ माता धीरे आप इस दवाई को नियमित करेंगे तो ये समस्या उसकी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जिससे हम गौ माता के थनों को एकदम सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। जय गौ माता जय गोपाल। गौ माता जय गोपाल। सभी धर्म प्रेमियों और गो भक्तों को मेरा प्रणाम। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि गौ माता के थन में गांठ हो जाती है, जिससे धीरे धीरे वो गांठ पल्लव रूप ले लेती है। फिर उसका उस थन से दूध आना भी बंद हो जाता है, या कई बार वो गांठ इतनी फूल जाती है जिससे उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस बीमारी को देसी उपचार से कैसे समाप्त किया जाए, उस पर हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। गौ माता के थनों में कई बार दूध रहने से वो दूध जम जाता है और धीरे धीरे एक ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। तो वो चीज होने के बाद क्या समाधान है? कई बार हम देखते हैं कि गाय के 2 थन ही काम करते हैं, कहीं 1 थन काम करता है, कहीं 3 थन काम करते हैं। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी बहुत बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत को वेल ट्रेंड गोपालकों की बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि गोपालक श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। इस कारण ये समस्या बढ़ रही है कि पूरा दूध कैसे निकालना चाहिए। रही बात, वो अगर समस्या हो जाती है तो उसका कैसे समाधान किया जाए। अगर गाय के थन में गांठ हो जाए तो हमें 10 नागरवेल के पान, या तो हम जो पान खाते हैं उन 10 पान के पत्तों को हमें अलसी के तेल में बराबर भूनना है, और उसका 3/3 भाग तो हमें गौ माता को खिला देना है, और 1/3 भाग उस थन पर जहाँ वो गांठ है उस पर वो बांध देना। ये क्रिया हमें कम से कम 6 से 7 दिन तक नियमित करनी है, जिससे वो अंदर ही अंदर गल जाएगा और वो एकदम साफ हो जाएगा। अगर
इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो होम्योपैथी की एक बड़ी सुंदर दवाई आती है जिसका नाम है स्पेस। स्पेलिंग आप लिख लेंगे, मैं IPEACAC स्पेस। और दूसरी दवाई का नाम है 130 पोविस POVPIS। यह 100 ग्राम आपको लेनी है और गौ माता को रोटी के साथ 5-5 बूंदें देनी है। अगर गौ माता धीरे 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 आप इस दवाई को नियमित करेंगे तो ये समस्या उसकी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जिससे हम गौ माता के थनों को एकदम सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता जय गोपाल। सभी धर्म प्रेमियों और गौ भक्तों को मेरा प्रणाम। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि गौ माता के थन में गांठ हो जाती है, जिससे धीरे धीरे वो गांठ पल्लव रूप ले लेती है। फिर उसका उस थन से दूध आना भी बंद हो जाता है, या कई बार वो गांठ इतनी फूल जाती है जिससे उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस बीमारी को देसी उपचार से कैसे समाप्त किया जाए, उस पर हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। गौ माता के थनों में कई बार दूध रहने से वो दूध जम जाता है और धीरे 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 एक ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। तो वो चीज होने के बाद क्या समाधान है? कई बार हम देखते हैं कि गाय के 2 थन ही काम करते हैं, कहीं 1 थन काम करता है, कहीं 3 थन काम करते हैं। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी बहुत बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत को वेल ट्रेंड गोपालकों की बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि गोपालक श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। इस कारण ये समस्या बढ़ रही है कि पूरा दूध कैसे निकालना चाहिए। रही बात वो अगर समस्या हो जाती है तो उसका कैसे समाधान किया जाए। अगर गाय के थन में गांठ हो जाए तो हमें 10 नागरवेल के पान, या तो हम जो पान खाते हैं उन 10 पान के पत्तों को हमें अलसी के तेल में बराबर भूनना है और उसका 3/3 भाग तो हमें गौ माता को खिला देना है और 1/3 भाग उस थन पर जहाँ वो गांठ है उस पर वो बांध देना। ये क्रिया हमें कम से कम 6 से 7 दिन तक नियमित करनी है, जिससे वो अंदर ही अंदर गल जाएगा और वो एकदम साफ हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो होम्योपैथी की एक बड़ी सुंदर दवाई आती है जिसका नाम है स्पेस। स्पेलिंग आप लिख लेंगे, मैं IPEACAC स्पेस। और दूसरी दवाई का नाम है 130 पोविस POVPIS। यह 100 ग्राम आपको लेनी है और गौ माता को रोटी के साथ 5-5 बूंदें देनी है। अगर गौ माता धीरे 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 आप इस दवाई को नियमित करेंगे तो ये समस्या उसकी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे घरेलू उपचार हैं जिससे हम गौ माता के थनों को एकदम सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।